नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और रोचक सामान्य ज्ञान के सवाल। आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान सामान्य ज्ञान में लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित प्रश्न। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों, हम वही सवाल लेके आते हैं जो बार बार राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जिनका हमारी प्रतियोगी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है? हमारे ऑप्शन है मीराबाई, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गोगा जी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। गोगा जी का मेला राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। और दोस्तों, गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में राजस्थान के चूरू जिले में ददेरवा में रानी बाछल और राजा जेवर के यहाँ हुआ था। कि तो दोस्तों, गोगा जी के पिता कौन थे? गोगा जी के पिता का नाम था राजा जेवर और इनकी माता का क्या नाम था? माता का नाम है बाछल। और इन्होंने दोस्तों 12 वर्षों तक गोरखनाथ जी की पूजा की और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। चलते हैं आज के हमारे दूसरे सवाल पे। आज का हमारा दूसरा सवाल है, करणी माता राजस्थान की किस राजवंश की कुलदेवी है? ऑप्शन है चौहान वंश, कछवाहा वंश, राठौड़ वंश या सिसोदिया वंश। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राठौड़ वंश। करणी माता जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है, राठौड़ वंश की कुलदेवी है। चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा आज का तीसरा सवाल है, राजस्थान रुणिजा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? ऑप्शन है हडबू जी, मल्लिनाथ जी, गोगा जी या रामदेव जी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रामदेव जी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा रामदेव जी। रुणिजा जो कि रामदेव धार्मिक स्थल लोक देवता रामदेव जी से संबंधित है और पश्चिमी राजस्थान के पोखरण नामक प्रसिद्ध गांव के पास रुणिजा नामक स्थान में तंवर वंशी राजपूत और रुणिजा के शासक अजमल जी के घर भाद्रपद शुक्ल पक्ष में 1409 विक्रम संवत 1409 को बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, गोगा जी का जन्म स्थल ददेरवा क्या कहलाता है? ऑप्शन है शीर्षमेड़ी, सुरसुरा, कोल्लू या अमरकोट। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, शीर्षमेड़ी। गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में राजस्थान के चूरू जिले के ददेरवा में रानी बाछल और राजा जेवर के यहाँ नागवंशीय चौहान कुल में हुआ था और ददेरवा को शीर्षमेड़ी भी कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, लोक देवता हडबू जी का प्रमुख मंदिर किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है मुकाम, कतरियासर, बेंगटी या बापणी। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बेंगटी। हडबू जी का मुख्य पूजा स्थल बेंगटी जो कि फलोदी जिले में है। इनके उपासक सांकला राजपूत है और इनकी सवारी सियार है। क्या है? सवारी सियार है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है? ऑप्शन है पाबूजी, रामदेव जी, मेहा जी या गोगा जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोगा जी। उत्तर पश्चिम में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। इसे समाधि स्थल में दुर्मेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी भी कहते हैं। यहाँ के पुजारी चायल मुसलमान है जो गोगा जी चौहान वंश के ही वंशज हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मल्लिनाथ जी, रामजनक जी, रामदेव जी या पाबू जी। तो दोस्तों, राजस्थान जीके से संबंधित बहुत आसान सवाल है जिन्हें पीरों का पीर या रामसा पीर भी कहा जाता है, तो वो है रामदेव जी, ऑप्शन सी। रामदेव जी को मुस्लिम समाज में रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। वे सामाजिक समरसता के प्रतीक है। तंवर वंशीय अजमल जी और मेणा जी के पुत्र। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी और माता का नाम क्या था?
मेणा दे। तो इनके पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील में, जन्म कहाँ हुआ? सिव तहसील और जिला बाड़मेर, सिव तहसील उंडू काश्मीर गांव में हुआ था दोस्तों। और इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बाल्यावस्था में ही सातलमेर पोखरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंतर करके वहां के लोगों को अराजकता व आतंक मुक्त किया था। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तेजा जी। तेजा जी को सांपों को काटने से बचाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। और तेजा जी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को और 1073 ईस्वी में 1073 ईस्वी में नागौर जिले के खरनाल ग्राम में नागवंशीय जाट कुल में, और इनके पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चित्तौड़गढ़। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल के पास स्थित है। चलते हैं अगले सवाल। आज का हमारा 10वां सवाल है, गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन है अर्जुन सिंह, सुरजन सिंह, बचेहल सिंह या जेवर सिंह। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले अभी इस पीछे के सवालों में हमने देखा है कि गोगा जी के पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह। और गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में ददेरवा गांव चूरू में हुआ था। और इनकी माता का नाम रानी बाछल है। चलते हैं आज के अगले सवाल पे। आज का 11वां सवाल है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पस्त है, राजस्थान में पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। कथन द्वितीय है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। तो दोस्तों हमें बताना है कि उपरोक्त कथनों में नीचे दिए गए विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों इसमें कथन ए भी बिल्कुल सही है और कथन 2 भी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं कौन से में ऑप्शन मिलता है। कथन डी सही है लेकिन कथन आई डी गलत है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कथन 1 और कथन दोनों बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन स, क्योंकि पाबूजी राजस्थान के लोकनायक है और उन्हें ऊँटों के संरक्षक या देवता के रूप में पूजा जाता है। और मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य, डांडिया नृत्य या लांगुरिया नृत्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लांगुरिया नृत्य। केला देवी मंदिर जो कि करौली जिले में स्थित है, मेले के दौरान लांगुरिया नृत्य किया जाता है जो भक्ति और लोक परंपरा का हिस्सा है। चलते हैं आज के हमारे अगले सवाल पे। आज का हमारा अगला सवाल है, बीकानेर राज परिवार की कुलदेवी कौन है? ऑप्शन है करणी माता, चामुंडा देवी, अन्नपूर्णा देवी या नागणेची माता। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, करणी माता, जिनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। कहाँ है? देशनोक बीकानेर में है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जीण माता कौन सी राजपूत वंश की कुलदेवी है? ऑप्शन है गोहिल वंश, राठौड़ वंश, परमार वंश या चौहान वंश। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, चौहान वंश। जीण माता चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है। और इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने शासनकाल के दौरान करवाया था। और मंदिर सीकर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? सीकर जिले में स्थित है। चलते हैं 15वें सवाल। आज का हमारा 15वां सवाल है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी या मल्लीनाथ जी। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा, रामदेव जी। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। और कामड़िया पंथ संप्रदाय की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। किनके? श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, लांगुरिया गीत किस देवता या देवी से संबंधित है? तो ऑप्शन है जीण माता, केला देवी, खाटू श्याम, श्री महावीर। तो इसका सही जवाब होगा केला देवी।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लांगुरिया गाना राजस्थान में केला देवी को समर्पित है। चलते हैं अगले सवाल पे। आज का 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन देवनारायण जी के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है उनके घोड़े का नाम लीलागर था, तो बिल्कुल दोस्तों उनके घोड़े का नाम लीलागर ही था। गुर्जर जाति के लोग उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों, विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके फड़वाचन में रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। उनका मंदिर भीलवाड़ा के आसिंद में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर रावण हत्ता के स्थान पर जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या साम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। तो इसका सी जो होगा ऑप्शन ए गोगा जी। 5 वीरों में सबसे पहला नाम गोगा जी का आता है। वे हिंदू तथा मुसलमान दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय है और इन सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। आज का 19वां सवाल है, लोक देवी देवता के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो दोस्तों 3 कथन दिए हुए, उनमें से कौन से सत्य कथन है वो देखने हैं। कथन ए है, विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों सही बात है। वे भक्तों के दैनिक जीवन के अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है, बिल्कुल दोस्तों इसीलिए पूजा जाता है इनको। और ऑप्शन सी है, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जैसे कि ये सवाल दोस्तों स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 में पूछा गया है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी। लोक देवी देवता का संबंध सामूहिक विश्वास और उनके दैनिक जीवन की समस्याओं से होता है। चलते हैं अगले सवाल। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल है, कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है। तो दोस्तों हमें जैसे पहले भी इनको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बीकानेर राज परिवार की कुल देवी करणी माता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों बताइए कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद।